के काम प्रोस्टिट्यूट के हैं। मैं आपको जाने से पहले एक आखिरी बात बताना चाहता हूं। ये मेरे हाथ में जो पवित्र शास्त्र है, मेरे बाइबल में 1732 पेज हैं, 1100 से अधिक अध्याय हैं। मैं इस बाइबल को 45 से अधिक बार पढ़ चुका हूं। मैं आपको यीशु के नाम में एक आखिरी बात कहता हूं। मैं जब भी इस बाइबल को पढ़ता हूं, मुझे इस बाइबल में हर पेज एक ही बात कहता है, अच्छा जिंदगी जी, पवित्र बन, क्योंकि वो पवित्र है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, इस बाइबल का अंतिम पेज प्रकाशित वाक्य 22वां अध्याय नहीं कहता है कि तुम पवित्र बनो। वहां पर लिखा है, अब जो पाप करता है वो पाप करता रहे, जो पॉर्न वीडियोस देखता है वो और देखे, जो बुराइयां करता है वो और करे। कभी आपने सोचा है कि पवित्र शास्त्र की अंत इस तरह क्यों होती है? ऐसा क्यों लिखा है, जो मलिन है वो मलिन बना रहे, जो अपवित्र है वो अपवित्र बना रहे? और क्यों बाइबल का अंत इस प्रकार होता है? परमेश्वर समझाना चाहता है, मैंने इंसान को बनाया, इंसान ने गुनाह किया, उसको समझाने के लिए नबी भेजे, उनकी नहीं सुनी। उसके बाद याजक भेजे, उनकी नहीं सुनी। उसके बाद मैंने लोग भेजे, उनकी नहीं सुनी। अंत में मैंने अपना बेटा भेजा, उसकी भी नहीं सुनते हैं। वो उनके लिए मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा, वो उसकी भी नहीं सुनते हैं। ये सब बातें जानने के बाद जब आप बाइबल के अंत में आओगे और उसके बाद प्रभु आपसे पूछता है, क्या तू अब भी अपना जीवन वैसे ही जीना चाहता है? यस लॉर्ड। मैं इस वचन को जब पढ़ रहा था, मैं जब पढ़ता था, मैं हैरान हो गया, ये क्या लिखा है, जो अपवित्र है वो अपवित्र बना रहे। मैं सोच रहा था, यूहन्ना आपने इस किताब को सुना, आपने प्रभु से ठीक से सुना? यस सर, मैंने ठीक से सुना। क्या आप बिलीव कर सकते हैं? बाइबल का अंतिम पेज कहता है, जिसको पाप करना है करो, जिसको पॉर्न वीडियो देखना है देखो, जितनों को मैरिज होने के बाद भी अफेयर रखना है रखो। बाइबल का अंतिम पेज कहता है। लेकिन याद रखना, यह अंत नहीं है। उसके बाद लिखा गया है, हर एक के कामों के अनुसार प्रतिफल देने के लिए उसके पास फल है। यू नो, इनडायरेक्टली प्रभु लास्ट पेज पे क्या कहता है? सब जानने के बाद भी अपनी जिंदगी खुद जीना चाहते हो, गो टू हेल, जो करना करो। आप जानते हैं, न्याय के दिन, ओ जीसस, न्याय के दिन, मैं फिर से कहता हूं, न्याय के दिन वही लोग बुद्धिमान ठहरेंगे प्रभु की नजर में, जो इस पृथ्वी पर यीशु की तरह जिंदगी जीते थे। न्याय के दिन परमेश्वर के सामने वही लोग, परमेश्वर उनको ही कहेगा, ये बुद्धिमान आदमी है, क्योंकि ये पृथ्वी पर मेरी तरह जीवन जीता था। आपके पैसे, आपका गोल्ड, आपकी चर्च की बड़ी बड़ी पोजीशंस, कोई आपको बचाने नहीं आएगा। वहां डिक्टेटरशिप आपको नहीं बचाएगी, वहां चेयरमैनशिप आपको नहीं बचाएगी, वहां सेक्रेटरी, वहां पर खजांचीपन आपको नहीं बचाएगा। आप जानते हो, एक चीज है, आप वो ऊपर लेके जाओगे। जानना चाहते हो? हमने कहावत सुनी है ना, न कुछ ले जाओगे न कुछ ले आए हो। पर बाइबल इस कहावत को इतना सपोर्ट नहीं करती। बाइबल कहती है, एक चीज तुम ले जाओगे। जानना चाहते हैं? उनके काम उनके साथ हो लेंगे। रेवलेशन लिखा है, जो उन्होंने किया है उनके साथ जाएगा। माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, रिपेंट। अगर आप रायपुर के लोग इस मीटिंग में आए हैं और ये जानना चाहते हैं कि खुदा आपसे क्या बोलना चाहता है, उर्दू में कहते हैं तौबा करो, इंग्लिश में कहते हैं रिपेंट, और शुद्ध हिंदी में कहते हैं पश्चाताप करो। अपने गुनाहों से फिरो। तुम मसीह घर में जन्मे हो, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम बच गए हो। अपने गुनाहों से फिरो। परमेश्वर से कहो, प्रभु मुझे पवित्र आत्मा से भर, ताकि मैं अपने पुराने स्वभाव से निकलकर तेरी तरह बन पाऊं। और मैं आपको कहना चाहता हूं, न्याय के दिन आप मुझे धन्यवाद देंगे, क्योंकि मैंने आपको यह संदेश सुनाया था।